मेरे भाइयों, पूरा वीडियो अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए, जब मैंने ब्रह्मचर्य की शुरुआत करी थी, हालांकि मैं इसको ब्रह्मचर्य की शुरुआत नहीं कहूंगा, बस क्योंकि ब्रह्मचर्य के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। बस यही सोचता था कि बस वीर्य को रोकना है, अपने आप को बदल के दिखाना है, बस इसी को ब्रह्मचर्य समझता था। ब्रह्मचर्य के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। अब इसी में बीच में मेरे कम से कम जब मैंने शुरुआत करी तो 1.5 साल 2 साल तक तो मेरा ब्रह्मचर्य टूटता ही रहा, थोड़े थोड़े दिनों में, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 20 दिन, बस यही सब चलता रहा। और टूटने की वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे युवा भाई ऐसे हैं जिनका ब्रह्मचर्य टूट जा रहा है। तो वजह देखो, शायद आपके भी ऐसी कुछ वजह रही हो। मैं आपको वजह बताता हूं। तो क्या था कि जब मैंने नई नई शुरुआत करी थी ना ब्रह्मचर्य में, तो अब जो हमारे मित्रगण थे, एक ग्रुप होता है दोस्तों का, अब उसी में हमारे एक मित्र की बन गई थी गर्लफ्रेंड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसकी बन गई एक गर्लफ्रेंड। अब आपको पता है कि भाई उस समय क्या था, और आज भी शायद यही है। उस समय क्या, आज भी यही होता है कि किसी मित्र की अगर गर्लफ्रेंड बन जाए तो उसकी आदत है दिखाने की। अब मोबाइल पे उसने चैटिंग करी, वो हमको दिखाए। जलने की भावना हमारे अंदर पैदा हो रही थी, हम जल रहे थे उससे, और वो भी यही चाह रहा था कि ये लोग जलें। गर्लफ्रेंड की चैटिंग बताए, गर्लफ्रेंड की फोटो बताए, कहीं गर्लफ्रेंड से कहीं मिलने चला गया, कहीं पे टाउन वाउन पे कहीं पे, तो वो फोटो बताए। ठीक है, अब हम लोग चले कि हम में ऐसा क्या नहीं जो हमारी नहीं बनी। हम तो यही सोचे, ऊपर से मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। ठीक है, अब सामने वाला फोटोज बताए, ये करे। कोई सामने वाली जो लड़की थी, हालांकि आज हमें रियलाइज होता है कि वो भी कोई ऐसी बच्ची टाइप ही थी, और कोई मतलब ऐसी कोई भला की कोई खूबसूरत ऐसी लड़की नहीं थी। लेकिन उस समय भाई अकल कम थी हमारे अंदर, हम नहीं समझते थे, हम बस जल रहे थे कि इसके पास एक लड़की है। तो वो दिखा दिखा के हमको जलाए। तो बस हम यही सोचते थे, यार क्या यार, हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और ये गर्लफ्रेंड ले लेके घूम रहा है, मजे कर रहा है। तो मैंने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हमारा फ्रेंड थोड़ा सक्षम था, और वो लड़की भी कहीं ना कहीं एक टाइम पास ही कर रही थी। सक्षम मतलब थोड़ा, ठीक है। तो टाइम पास ही हो रहा था दोनों के बीच में। हालांकि ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये टाइम पास ही चल रहा है, क्योंकि उनका भी भेजा कम था, हमारा भी भेजा कम था, हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं था। बस वो हमको जलाना चाहता था, और हमको खूब जलाता था, और हम भी जल भूनते। और कई बार तो इसी चक्कर में मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ, क्योंकि मैं भी मुट्ठल, मेरा दोस्त भी मुट्ठल। ठीक है, तो अकल बिल्कुल भी नहीं। बस वीर्य रोकने के चक्कर में बस यही सब बातें चलती रही। संगति का असर बहुत जल्दी होता है, क्योंकि हमारी संगति कैसी है ये बहुत मायने रखता है। आपके भी अगर मित्र हैं, कि आपकी संगति देखो, संगति कैसी है। बिना गालियों के आज के दौर में तो मित्रगण बात नहीं करते दोस्त यार। तो ये गाली, फलाना गाली, माँ बहन की गाली पहले रहती है। और क्या ही बोलो, मित्रता है भैया, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, टूट जाए, कर जाए, इस चक्कर में लोग हंसी मजाक में जाने भी देते हैं। आजकल नॉर्मल हो गया है ऐसा कहते हैं भाई, लेकिन ये गलत है। ठीक है ना। तो बस यही सब चलता रहा। इसी चक्कर में मेरा कई बार ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ। एक बार क्या हुआ, मेरा जो दोस्त था जिसकी गर्लफ्रेंड है, उसका उससे ब्रेकअप हो गया। अब किसी कारणवश हुआ कि भाई वो रात में क्या ऑनलाइन थी, उतना थोड़ा ध्यान नहीं है मुझे। तो उसका उससे ब्रेकअप हो गया। और ये इतना उछलने वाला, जो हमको उछल उछल के जलाता था कि ऐसा ऐसा ऐसा। और अब एक दिन चुपचाप शांत खड़े। अब मैं सोच रहा आज भी बातें करेगा ये, इधर उधर की गर्लफ्रेंड की, जलाएगा हमको। लेकिन उस दिन चुप खड़ा, थोड़ा सा एग्रेशन में था, गुस्से में था। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा आज अपने गर्लफ्रेंड की कथा नहीं सुना रहे। सामने वाला तुरंत चटक गया, अरे बोले तुम मुट्ठल होगी तो है ही नहीं तुम तो चुप ही रहो, बोले तुम जाकर हिलाओ, ठीक है ना, ज्यादा मेरे बीच में मत बोलो। तो मैं समझ गया। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब कि ब्रेकअप ब्रेकअप हो चुका है इनके बीच में। सामने वाली ने इनको कर दिया था ब्लॉक किसी कारणवश। तो ये जाना कि यार ये मतलब क्या चल रहा है, एक प्रकार से टाइम पास ही चल रहा है। और आज की डेट में भी बहुत से युवाओं के साथ यही हो रहा है, टाइम पास ही चल रहा है। लड़की भी टाइम पास कर रही, लड़का भी टाइम पास कर रहा है। ठीक है ना, आकर्षण का खेल चल रहा है, बस अपना अपना मतलब निकालना चाह रहे हैं। प्यार मोहब्बत तो बहुत दूर की बात हो गई है। ठीक है, तो इससे भी एक चीज समझ में आई कि भगवान ने मुझे उस समय बुद्धि दी कि यार क्या है ये, हम इनके चक्कर में जल रहे थे, और ये अपना आधा आधा किलो खून आपस में बात कर करके जला रहे थे कि उसकी बंदी को कोई दूसरा पटाके न ले जाए। और हुआ भी शायद यही कि वो जो लड़की थी किसी और के साथ सेट वगैरह हो गई थी। तो ये जैसा बता रहा था हमारा मित्र, तो यही पाया कि भैया सब ऐसे बेकार का जो है खेल चल रहा है, और हम बेफिजूल अपना खून जला रहे हैं।
तो पर ये चीज समझते समझते धीरे धीरे एक बार की बात है मेरे भाई, जब हम ब्रह्मचर्य पालन करते थे तो आकर्षण बहुत मिलता था कि बाहर कहीं जा रहे हैं, किसी लड़की को देख रहे हैं, आकर्षण बहुत जल्दी मिल जाता था। तो हम बहुत जल्दी मतलब बहक जाते थे टुइयां लालों की तरह एकदम। और आपके साथ भी आजकल यही हो रहा होगा, हमारे जो नए युवा भाई हैं जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। ऐसे ही एक बार मैं सुंदरकांड कथा में, एक सुंदरकांड जहाँ बाज रही वहां पे मैं गया हुआ था, यही सोसाइटी में ही गया हुआ था। उसमें भी काफी सुंदर लड़कियां थी जिनके प्रति मैं आकर्षित हो रहा था। लेकिन बीच में जब सुंदरकांड की जो जो बज रही थी, जो झान वगैरह बजाए जा रहे थे, उसकी तरफ भी मैं अट्रैक्ट हो रहा था। दो तरफ में अट्रैक्ट हो रहा था, मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। लेकिन धीरे धीरे मेरा जो अट्रैक्शन है वो सुंदरकांड की तरफ ज्यादा हो रहा है। ये कोई मजाक की बात नहीं है। जब कभी ध्यान से, कभी आप कथा वगैरह में पंडालों में गए हो तो आप पाते होंगे कि अगर आप में थोड़ी भी एक आस्था है ना, तो आप एक अट्रैक्ट होने लगेंगे, आंख बंद करके उसी की मस्ती में, वो भजन में आप जो खोने लगेंगे। तो मेरे साथ ऐसे ही कुछ हुआ, मेरे से वो अट्रैक्शन हट गया, मैं बस उसी में खोया हुआ रहा और आंख बंद करके उसको काफी मतलब बज रहा था, उसको महसूस करा। फिर मैंने पाया कि यार कितनी जल्दी मेरा आकर्षण हट गया। मैं वो जो प्रभु का जो बज रहा था, आप भी जिस इष्ट को मानते हैं, मेरा सीधा सा मतलब है, आप भी जिस इष्ट को मानते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं, अपने इष्ट के प्रति आस्था रखिए, उनको अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करो सबसे पहले तो, क्योंकि उनका आशीर्वाद जरूरी है आपको ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। तो मैं उस समय समझ चुका था कि यार इन्हीं की जरूरत है मुझे। तो मैंने अपना ध्यान इसी तरह डाइवर्ट किया, भक्ति में ध्यान लगाया, ठीक है। और जैसे ही मैंने ये चीज करना शुरू करी और दूसरों पे से फोकस हटाना शुरू कर दिया, मुझे अब फर्क नहीं पड़ रहा था मेरे मित्र की गर्लफ्रेंड है कि नहीं, मेरा मित्र क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मेरा ध्यान पूरी तरीके से अब मेरे ऊपर था कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितना फोकस्ड हूं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी लेता गया, अपना जो है मन पूरी तरह डाइवर्ट किया, कथा करना, जितना हो सके दिन में अध्यात्म की बुकें पढ़ना, ठीक है। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह थी, पढ़ाई लिखाई में तो मैं इतना होशियार नहीं था हालांकि। फिर धीरे धीरे दुकानदारी का काम मैं संभालने लगा, तो धीरे धीरे मन डाइवर्ट होने लगा इन सब चीजों से, और ब्रह्मचर्य में भी मजबूती आती गई। एक्सरसाइज वगैरह करता था, और ब्रह्मचर्य के जो फायदे हैं वो भी मुझे ऐसे ही मिलना शुरू हुए जब मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। मेरी बात को ध्यान से समझना, ब्रह्मचर्य के जबरदस्त फायदे जो हैं, हालांकि मैंने पहले 20 दिन किया, 25 दिन किया, फिर टूट जाता था। फायदे जो हैं वो तब मिलना मुझे शुरू हुए जब मैंने अपने ऊपर फोकस किया। मैं पहले दूसरों पे फोकस कर रहा था कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रही है, फलानी क्या कर रही है, उसका किसके साथ क्या चक्कर है, इन सब में था। जब मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, प्रभु भक्ति शुरू करी, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बेनिफिट्स कि भाई एक चेहरे पर एक ग्लो आना, ठीक, कॉन्फिडेंस, एक अलग सा अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगा मेरे अंदर। मैं जो पहले दोस्तों के सामने घबराता था बोलना करने में, फटाफट बातें करना, अपनी बात को मजबूती के साथ रखना, ना को ना कहना, हाँ को हाँ कहना, मजबूती के साथ करने लगा। फायदे मुझे दिखने लगे थे। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइजेज शुरू करी। मैं कोई जिम नहीं जाता था मेरे भाइयों, घर में ही जो है धीरे धीरे मैंने वर्कआउट शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया। ध्यान में मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे शुरुआत करी, अपने आप को स्वीकार करते चला गया। मैंने ब्रह्मचर्य न्यू सीरीज बनाई है, उसमें मैंने वही बताया जो मैंने अनुभव किया है। तो आप भी ब्रह्मचर्य न्यू सीरीज की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कैसे आपको ब्रह्मचर्य की शुरुआत करनी है वो वीडियोस जरूर देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। हमारे साथ जुड़ जाओ, साथ मिलकर जो है ब्रह्मचर्य का पालन करो मेरे भाइयों, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मजा आएगा। तो बस समझिए कि ऐसे ही जो है बेनिफिट्स मिलने की शुरुआत हमको हुई, आकर्षण मिलने लगी, शरीर में थोड़ा मांस भराने लगा, क्योंकि वीर्य ही आपके शरीर का प्रोटीन है। मेरी बात याद रखना, वीर्य ही आपके शरीर का प्रोटीन है, ठीक है। तो बस धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया, मैंने अपना माइंड को जो है डाइवर्ट किया, फोकस अपने ऊपर फोकस रखना शुरू किया। ध्यान से सुनना, अपने ऊपर फोकस किया, अपने आप को बदलने पर, दुनिया को बदलने पर नहीं, अपने आप को बदलने पर। बस फिर धीरे धीरे जो जीवन बदला है, रिस्पेक्ट मिलने लगी। जो फ्रेंड्स काफी हद तक कहते थे कि भाई थोड़ा सा मुट्ठल वगैरह, उनने पाया कि तेरे अंदर के गजब सा बदलाव हुआ है। और मैंने आपको बताया भी कि मैंने उन्हें ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं बताया, हालांकि मैंने उस समय बताया था जब मैं नया नया ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था। उस समय मैंने बताया था मैं तो ब्रह्मचर्य कर रहा हूं, तो वो मजाक बनाते थे, अरे तू तो सन्यासी बन जा जाके, हम तो भैया मौज मस्ती करेंगे, एक ही लाइफ मिली है। तो कुछ इस तरीके की बातें होती थी।
बहुत सारी बातें हुई है, युवावस्था में आप भी हैं, बहुत बातें होती हैं, इतनी बातें तो बताना ही, अगर बताने बैठूं तो कितने दिन बीत जाए हम। तो यही सब था, अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया। दोस्त भी आश्चर्यचकित हो गए कि यार क्या बदलाव आया है इसके अंदर, ठीक है ना। वो ब्रह्मचर्य को मान नहीं रहे थे, लेकिन कुछ मित्र थे जो मान गए थे इस बात को, और वो अभी भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो बस इसी तरह बदलाव की शुरुआत हुई मेरे भाई, और यही कहूंगा, ब्रह्मचर्य आपको जीवन को पूरी तरह बदल देगा, जबरदस्त बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बस अपने ऊपर फोकस करना शुरू करो, थोड़ा धैर्य संयम रखो। मुझे भी एकदम से नहीं मिले, कम से कम 1.5 साल बाद जब अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन किया तब जाके बेनिफिट्स मिले, ठीक है ना। तो उतार चढ़ाव तो जीवन में आएंगे। आज भी हमारी सबसे मित्रता है, लेकिन बस सोशल मीडिया वगैरह का उपयोग कम करता हूँ, ठीक है। गर्लफ्रेंड वगैरह की चाह नहीं है, हालांकि आकर्षण मिलता है, लेकिन अब चाह नहीं रह गई कोई, ठीक है ना। जितना हो सके सिंपल रहता हूँ, सिंपल मेरा व्यक्तित्व है, और यही एक ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य परम बलम। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।